ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों का रुख करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कल केंद्र पर जोरदार हमला बोला, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। सीएम ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बजट में भारी कटौती की गई है। सत्ताधारी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने सीएम के आरोपों को दोहराया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है मानकों को पूरा न करने की वजह से फंड जारी नहीं हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार को दोषी ठहराना वाजिब नहीं है। पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है। समझ में भी आता है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के होनहार बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। ना हम उनके हक अधिकार को छीनने में, ना उनको शिक्षा से वंचित करने में हम लोगों का ना कभी कोई विचार रहा, ना कोई ऐसी कार्य योजना रही है। तो फेडरलिज्म आपकी मेरा हिस्सा है ना, आपको तो देंगे तभी तो चलेगा राज। एक हफ्ता के अंदर हम लोग जाएंगे, एक हफ्ता में। स्टाइपेंड वाला जो आज इस सत्र का बहुत प्रमुख विषय रहा, आंदोलन हुआ और मांगे हुई जो कन्फ्यूजन क्रिएट करा गया, तो वस्तु स्थिति को जो फैक्ट है उसको जाने बगैर ये हुआ, तो हम उसको क्लियर करना चाहेंगे और दिल्ली जाने से ही वो क्लियर होगी। हाँ, यस, हम बहुत सिंसियर है इस पर। और स्टूडेंट के लिए हम लोग छात्र संघ का संगठन को पैदा करने वाले हैं, तो उसके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। एक तो बच्चों का छात्रवृत्ति का मामला था कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की, तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, जो कि हम एड और ग्रांट्स कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। अब जिस कारण से एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो कहे वो सही कहे, और यह आप भी समझ सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या होता है और जहां बीजेपी नहीं है वहां क्या होता है। हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि हम कैसे इलेक्शन जीते, उसी के लाइन में भी, चाहे SIR हो, चाहे जिस तरह का हथकंडा हो, बीजेपी जीतने के लिए हर संभव प्रयास करती है, चाहे वह लाइन अच्छा हो या बुरा हो। देखिए, बहुत सारी योजना है, छात्रवृत्ति है, उसके बाद में जो यहाँ पेंशन, जो बड़े बुजुर्गों को भाजपा गठबंधन की सरकार में एक पंचायत में अगर 150 आवेदन आते थे तो उन लोगों को 2 बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाके 2 जन को पेंशन मिलता था बीजेपी गवर्नमेंट में। तो जब से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, तो उन बूढ़ा बूढ़ी हर वर्ग, हर समाज के लोगों को घर तक पेंशन पहुंचाने का काम किया। इनको जो पैसा दिया केंद्र सरकार, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये नहीं देते हैं। इनको लगता है कि केंद्र सरकार जो पैसा दिया उसका गमन हो जाना चाहिए। जल जीवन मिशन में 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य को दिया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आज तक राज्य सरकार ने केंद्र को नहीं भेजा। तो फिर आप बताइए कि इनको अगला पैसा कहाँ से देगा। आज छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे, जहाँ 2.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है, वैसा इशू को भी सरकार ये लाइटली ले रही है और छात्रवृत्ति देने के दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाह रही है सरकार।